हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, ये हमारा क्लास 10th का 5 लेक्चर है, 5वां लेक्चर है हमारा क्लास 10th का। और ये इस चैप्टर का जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी वाइज। इसके बाद हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग जो बाकी बची हुई केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं हम लोग उसको देखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हमने रेडॉक्स रिएक्शन कहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, उनको समझेंगे। बेटा यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में कि आपको एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बेटा कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ये सब आपसे वहां पर पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो बेटा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, बेटा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जरूर हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपका ये वीडियो और बाकी के सभी वीडियोस के नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, जिसमें रिएक्शन के बाद एज अ प्रोडक्ट हीट निकलती है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे हमारा मिथेन है ना, मिथेन को हमने, जो आपका मिथेन है बेटा, मिथेन को हमने ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हमने इसको बर्न करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला और साथ साथ आपको हीट और लाइट भी मिला, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट आपका हीट फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि हीट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज असेंशियल प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बेटा याद रखिएगा, क्या एक्सोथर्मिक कौन सी होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होंगी जिसमें बेटा हीट रिलीज होगी एज अ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट के साथ साथ जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे इसके कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ देखेंगे रेस्पायरेशन। तो हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब सांस लेने के बाद हम लोग ऐसे इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देता है ना। हम आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा बेटा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाने के बाद फूड के साथ रिएक्ट करता है, और फूड के साथ रिएक्ट करके हमें वो ग्लूकोज और एनर्जी हमें देता है। जैसे आपको यहाँ दिखा, ड्यूरिंग द डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। देखिए डाइजेशन के दौरान, डाइजेशन के बाद हमारा जो फूड है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज देन द कंबाइन विद ऑक्सीजन विद सेल आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसे करेगा? ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने आपको क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दी, ठीक है, वाटर दिया, और ये रहा हमारा मेन चीज क्या? एनर्जी। आपको एनर्जी इसने दी है। ठीक है, क्या दी है? एनर्जी आपने इसने आपको दी है। जैसे आप सभी लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं, आप चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो उन सब काम को करने के लिए बेटा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें कौन देता है? जो हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें देता है। क्योंकि बेटा इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है तो ये एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल बेटा आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, एग्जाम्पल समझ में आया? क्यों? कि बेटा इसमें आपका एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ठीक है, वेजिटेबल मैटर जो होते हैं, अगर वो जो उनका जो कंपोस्ट में चेंज होना है, उनका सड़ के जो कंपोस्ट में चेंज होना है, वो भी बेटा ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा? एक्सोथर्मिक में हमने देखा था जिसमें हीट जो है ना बच्चा, जिसमें हीट है
वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होती है या प्रोडक्ट के साथ साथ वो निकलती है। लेकिन एंडोथर्मिक में जस्ट उसका उल्टा है। कैसे? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है ना बेटा? क्या की जा रही है इसमें? एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। और एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगा? ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका ये हो जाएगा बेटा। ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, ठीक है बेटा। और एंडोथर्मिक में क्या होता है? एंडोथर्मिक में जो बेटा हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बेटा। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है बेटा। आगे एग्जांपल इसके देखेंगे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं इस रिक्वायर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन, एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक डाउन रिएक्टेंट हमने पढ़ा था। ठीक है। एग्जांपल देखिए आप इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना बेटा, ये सिल्वर ब्रोमाइड आपका डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और ब्रोमीन में, है ना? ब्रोमीन गैस में और सिल्वर में क्या डिकम्पोज हो रहा है। और क्या लेकर डिकम्पोज हो रहा है? ये हीट लेकर डिकम्पोज हो रहा है। क्या लेकर डिकम्पोज हो रहा है? हीट लेकर डिकम्पोज हो रहा है। तो इसलिए क्या है बेटा? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। और देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा क्या होते हैं ये हम अच्छे से समझेंगे। क्या होता है बेटा? द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन इन विच इंसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें एक इंसोलेबल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? इंसोलेबल सब्सटेंस, मतलब जो पानी में या सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। ठीक है। जो पानी में या किसी सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होता, वो क्या करता है? वो बर्तन की तली में नीचे बैठ जाता है ना? वो बर्तन की तली में नीचे बैठ जाए। जैसे उसी तरीके से बैठता है बेटा, जैसे अगर आप एक गिलास में थोड़ा सा रेत मिला दें, मिट्टी मिला दें, अगर आप उसको कितना भी घुमा लें, कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद वो सारी मिट्टी जो होगी बेटा, वो ग्लास की जो तली है अंदर जो तली है बेटा, वहां पर इकट्ठी हो जाएगी, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। तो जब ऐसा ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे? द रिएक्शन इन विच एन इंसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन एंड रिएक्शन एंड दैट इंसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे बेटा ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड ने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन देख लेते हैं। आप जानते हैं Na का +1, ठीक है, और Cl का -1। यहाँ पे देखेंगे बेटा Ag का कितना है बेटा? +1, है ना? Ag का +1 और NO3 का -1। क्या हुआ? ये इसके साथ और ये इसके साथ कैसे जाएगा? Na+ का 1 हो गया और NO3 जो है बेटा -1। 1 से 1 कैंसिल, क्या बनेगा आपका? NaNO3। क्या बना? NaNO3, जो आपको यहाँ मिल गया एक्व सोल्यूशन में। ठीक है। दूसरा आपका जो Ag है बेटा, Ag+ का 1 और Cl- का 1, दोनों कैंसिल, क्या बनेगा? AgCl फॉर्म होगा। और AgCl फॉर्म होगा, वो AgCl ये रहा। और AgCl जो होगा बेटा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। ठीक है। क्या करेगा? वो सॉल्यूशन में तली में नीचे बैठ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है। प्रेसिपिटेट वो है जो सॉल्यूशन में बर्तन की तली में नीचे बैठ जाता है ना बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा? जब एक एसिड बेटा एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जब एक एसिड
एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। और क्या कर और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको नीचे गिवन है, क्या HCl और NaOH का रिएक्शन करेंगे तो सीधा बेटा देखिए एक बात, सीधा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, इसमें एक बात याद रखना है, क्या, न्यूट्रलाइजेशन इज आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे सर, मैं बताता हूं। HCl को आप कीजिए, HCl को करेंगे तो कैसे कैसे होगा HCl को हम कर लेते हैं कि सर हाइड्रोजन का प्लस का 1 और Cl का माइनस का 1, बिल्कुल खोल लिया। NaOH को खोल लीजिए, Na प्लस का 1 और OH का -1 सर। ठीक है, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, आयन चेंज होते हैं। इसको भेजिए इसके साथ, जैसे मैंने आपको आयन बैलेंसिंग में भी बताया था बेटा, एक H और एक OH मिलके क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं, H2O, जो आपके पास ये रहा बेटा H2O। दूसरा आपका क्या है, Na और Cl। Na और Cl क्या मिलके बनाएंगे, NaCl। क्या बनाएंगे, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बनाते हैं बेटा, NaCl बनाते हैं। इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर सर क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही है, नहीं बेटा, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई और एसिड ले लीजिए। एसिड एक काम करते हैं हम लोग, HNO3 ले लेते हैं, HNO3 भी एसिड है। ठीक है, और एक बेस ले लीजिए, बेस हम ले लेते हैं सर MgOH का होल ट्वाइस हम लोग बेस ले लेंगे। ठीक है भाई, एक एसिड हो गया और एक बेस हो गया। न्यूट्रलाइज करेंगे या अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे तो बेटा H तो जाएगा OH के साथ। अब देखिए 2 OH हैं तो 2 H ले लें, तभी तो हमारे पास 2H2O बनेगा, है ना, 2H2O हो गया। अब देखिए Mg की वैलेंसी होती है प्लस का 3, मैं करके आपको बता देता हूँ, H+1 हो गया। ठीक है, और NO3 हो गया आपका माइनस का 1। उसी तरीके से खोलेंगे हम लोग, Mg प्लस का 2 और OH क्या हो गया, माइनस का 1। तो ये H जाएगा बेटा OH के साथ H2O और MgNO3 बनेगा। तो क्या बनेगा आपका, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा आएगा ऑक्सीडेशन। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे आपका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां से आपको एक MCQ क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलने वाला है। एक नंबर तो आप यहां से अपना पक्का ही मानिए कि सर एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो रिएक्टेंट में बेटा ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो बच्चा, है ना, या फिर हाइड्रोजन जो है बेटा वो रिमूव हो रहा हो। अगर ये दोनों ही घटनाएं हो रही हैं तो हम वहां कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहां एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कार्बन है बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। साथ ही साथ देखते हैं हम लोग, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। तो बेटा एनी सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन और हेल्प टू रिमूव हाइड्रोजन इज नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा, वो कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे रिडक्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए उसमें क्या था, उसमें था आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज अ रिडक्शन। तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ बेटा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इसलिए क्या बन रहा है, ये मीथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है। ठीक है, और मीथेन बन रहा है तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रिडक्शन का।
किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रिडक्शन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। सॉरी, तो क्या हो रहा है इसमें? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जैसे वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वैसे ही यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या? एनी सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन और ऐड हाइड्रोजन। देखिए वो कोई भी सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछता है पेपर में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानिए, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, पहले बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट बेटा आपका इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है आपका ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख लेते हैं। देखो पहले मैं लिखता हूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहां मैं लिख लेता हूं रिडक्शन। ठीक है, हमने एक ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन हमने ले लिया। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में बेटा एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होती है हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में उल्टा होता है। क्या? एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूव होती है ऑक्सीजन। अब हम इन चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, तो ये तो बेटा ट्रू है ना, ये तो सही है, करेक्ट है। करेक्ट में सी बना देता हूं मैं, ठीक है। क्या है? ये आपका करेक्ट है। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस। ड्यूरिंग रिडक्शन, अब रिडक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिमूव होती है सर, हाँ रिमूव होती है, तो ये भी करेक्ट है बेटा, ठीक है। तीसरा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? रिमूव होती है क्या? ऑक्सीजन। नहीं सर, ऑक्सीजन तो ऐड होती है, तो ये क्या है आपका? ये आपका इनकरेक्ट है। चौथा एक बार देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग रिडक्शन, रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड होती है, रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड हो रही है, बिल्कुल सही बात, ऐड हो रही है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है? इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, इसलिए इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर सी आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है बेटा? ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन है वो ऐड होता है, ठीक है, रिमूव नहीं होता। ये देखिए, है ना, ऐड होता है, रिमूव नहीं होता, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस विच। देखिए अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, तो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट लिखा था, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंस विच, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब उल्टा, और किसका? ऑक्सीडेशन का। तो देखिए यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं, इसका मतलब प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। ये आपका एंटी होता है ना, एंटी, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट, है ना। तो ये एंटी वर्ड जो है वो अपोजिट होता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होने से बचाएं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। आराम सा इसका, आसान सा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने पहले बता दिया, ये डेफिनेशन लिखी है रिएक्टेंट का। क्या? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। यही लिखा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिंग ए सब्सटेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जा रहा हो सब चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भैया देखो एक चीज देखो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आप जानते हो,
वाटर से रिलेटेड है। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट से रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हो, जब एक सब्सटेंस आप जानते हो ए प्लस बी सी अगर आपको देगा ए सी प्लस बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड गेट्स सेटल्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड। आपने अभी अभी हमने पढ़ी थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना? क्या पढ़ी थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। इसमें हमने जाना था कि इस रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में बेटा एज अ प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? कि इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो बेटा जो बर्तन की तली में अगर वो किसी सॉल्यूशन में है, एक्वा सॉल्यूशन में है, जो बर्तन की तली में क्या होता है? जो बर्तन की तली में नीचे बैठ जाता है। जो बर्तन की तली में इंसॉल्युबल पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को सर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे रिएक्शन कहते हैं बेटा? ऐसे रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट द रिएक्शन H2 + Cl2 is to HCl इज अ। आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं ए मान लूं और इसको मानूं मैं बी, तो ए और बी आपस में मुझे सी दे रहे हैं, है ना? ए और बी कंबाइंड होकर के मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूं, क्या आपको ए बी दे रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन का साइन है? ये बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो एक कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कैरिड आउट इज द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, डिकम्पोजिशन जो होता है सिल्वर क्लोराइड का, ये किसका प्रेजेंस में होता है? आपको बताना है, वाटर में, निकल में, मिल्क में या सनलाइट में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि इससे पहले के क्लास में मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आप जाइए चेक कीजिए, वरना आपको बेटा ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप ये मुझे क्वेश्चन होमवर्क में लिखकर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों में से बेटा, इनमें से बेटा कौन सी रिएक्शन स्लो बैठेगा? तो देखिए, सबसे वैसे हमारे सिलेबस में ये है नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ बेटा। मिक्सिंग ऑफ NaOH HCl बहुत फास्ट रिएक्शन है, जो कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सिल्क ऑफ लाइम, ये भी आपका तेजी से बन जाता है। लेकिन आपका क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन वो कैसा है? वो आपका बहुत ही ज्यादा स्लो है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका बी एंड सी। तो आपको बताना है कि इनका कौन सा आंसर सही है। तो बेटा ये भी आपका होमवर्क है। देखिए, मैं आपको हिंट देता हूं, या तो इसमें से ये सही है, या ये सही है, या ये सही है, या ये सही है ना? ठीक है, तो चारों में से ही सही होगा ना एक। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में बताइए बेटा कि इन तीनों में से कौन सा रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा, अगर आपको हमारा ये वीडियो बेटा हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें, कतई ना भूलें बेटा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करते हैं बेटा, तो हमारी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।